एएमयू के जेएनएमसी के जूनियर डॉक्टरों की गुंडाई। मुरादाबाद से आए मरीज के तीमानदारों के साथ गाली गलौज कर की मारपीट। मेडिकल कॉलेज में 200 से लेकर मरीज का स्ट्रेचर पर कराया इलाज, फिर भी हो गई मौत। सिस्टर कहने पर भड़की नर्स। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मंगलवार की देर शाम जूनियर डॉक्टरों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां मुरादाबाद से मरीज को लेकर उपचार कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे तीमानदारों के साथ मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर द्वारा मरीज की मौत के बाद गाली गलौज करते हुए मारपीट कर पिटाई की गई। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में मुरादाबाद से उपचार कराने के साथ आए तीमानदारों के साथ जूनियर डॉक्टर द्वारा मरीज की मौत के बाद की गई मारपीट के मामले की जानकारी तब उत्तर प्रदेश की भारतीय युवा कांग्रेस के नेता राजा उर्फ राजा भैया को हुई, तो उन्होंने मरीज के तीमानदारों के साथ की गई इस घटना की घोर निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के लोगों के साथ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट पर धरना दिए जाने की चेतावनी दे डाली। जिसके बाद कांग्रेस नेता मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मृतक मरीज के तीमानदारों के साथ मारपीट करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं मृतक मरीज के परिवार के लोगों का आरोप है कि उन्होंने 200 रुपए देकर वार्ड बॉय से स्ट्रेचर लिया, जहां डॉक्टरों ने उनके मरीज का स्ट्रेचर पर ही लेटे हुए इलाज किया। साथ ही कहा कि मेडिकल कॉलेज में 200 रुपए लेकर मरीज की मौत होने पर वार्ड बॉय द्वारा स्ट्रेचर दिया जाता है, जबकि जो मरीज सीरियस हालत में होते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर नहीं दिया जाता। वहीं मृतक मरीज के तीमानदारों का आरोप है कि उनके साथ मेडिकल कॉलेज में की गई बर्बरता का सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर दोषी डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहीं मेडिकल कॉलेज में तीमानदारों के साथ की गई मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक मरीज के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जाँच करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सीएमओ डॉक्टर नरेश कुमार का कहना है कि मुरादाबाद से एक मरीज को तीमानदारों द्वारा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में लाया गया था। मरीज की हालत बेहद ही गंभीर थी और उसकी नब्ज प्लस और बीपी भी नहीं आ रही थी। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से उसको बचाने की भरसक कोशिश करते हुए उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों द्वारा तीमानदारों के साथ की गई मारपीट के बाद उनके द्वारा दी गई शिकायत को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, जिस शिकायत को उनके द्वारा एमएस को फॉरवर्ड कर दी, जिस शिकायत में जांच कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएमओ का कहना है कि घटना के बाद मृतक मरीज के परिवार के लोग उनके साथ हुई कोई भी ऐसी किसी घटना से इनकार करते हुए मौके से चले गए। संवाददाता फैजान खान की रिपोर्ट। किस तरीके से यहाँ पर आपके साथ यहाँ पे मेरे साथ सबसे पहली बात तो मिसबिहेव बहुत हुआ है। किस तरीके? मैं जो सीखने वाले बच्चे हैं, नर्स वगैरह हैं, मैंने उनको सिस्टर बोला तो वो मुझसे बोलती तुझे तमीज़ है बोलने का? मैं सिस्टर नहीं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। तो मैंने कहा सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था आप डॉक्टर हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ उस बच्ची से कि सिस्टर किसको कहते हैं, मैं उनको क्या बोलता? आपसे ही पूछूँ, आप बताइए क्या बोलना चाहिए था मुझको? क्या कहा उन्होंने कहा तू कम बोल और ये पढ़ चले जा। मैंने जो जैसे डॉक्टर आदेश कर रहे थे मैं उसका पालन कर रहा था। एक डॉक्टर मुझसे बोला इस साले को अंदर नहीं जाने देना। बाकी जो मरीजों के गार्जियंस हैं वो इस बात के साक्षात गवाह हैं, और कोई भी गवाह ना हो तो सीसीटीवी फुटेज गवाह हैं, ये निकलवा लें ये लोग। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते, हम अपने पेशेंट को घर ले जाना चाहते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ मिसबिहेव हुआ है इसकी कानूनी कार्रवाई हो, जांच हो और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर शिवम नाम है, एक का नाम पहचान पाया हूँ, शिवम। वो सबके नाम गिना देंगे जिसने खास करके शिवम के नाम में करा रहा हूँ। डॉक्टर शिवम एसएचओ को दी है और सीएमओ साहब को अवगत भी करा दिया है। अच्छा। अब मैं भी एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ, मैं भी एक एनजीओ चला रहा हूँ, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक ग्रुप जो है वो मेरा ही है, यूट्यूब पे भी पड़ा है। मगर मैं ये चाह रहा हूँ, आप अपनी शिकायत के बारे में बताइए, किस तरीके आपने शिकायत, आपने किस तरह हंगामा किया है? मैंने हंगामा नहीं किया है, हंगामा नहीं करना हमारा काम है, हम अपने पेशेंट को दिखाना है ना कि हंगामा करने। मगर हमारे साथ जो बदतमीजी हुई है वो ये जवाब दे दें कि इस बदतमीजी का मतलब क्या होता है। वो मुझे अपने वो दिखा दें कितने क्वालिफिकेशन है। डॉक्टर और नर्स सब भी बदतमीज कर रहे थे। 200 रुपये लेके यहाँ के कुछ वार्ड बॉय वगैरह स्ट्रेचर जो डेथ हो जाती है उनको देते हैं, और जो सीरियस है उनको स्ट्रेचर नहीं देते। मैंने स्ट्रेचर पे ही उसका ट्रीटमेंट कराया है और मैंने मना किया। यहाँ पे कोई चीज़ लगा रहे थे, मैंने कि एनजीओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ मत लगाइए। दोनों हाथों में जब ड्रिप लग गई है तो क्या जरूरत है इसे लगाने की यहाँ पर? तो क्या बोलो नहीं आप जानते हो, हम जानते हैं। और फिर जब सब चीज़ सही चल रही है, पल्स भी सही है और ऑक्सीजन लेवल भी सही है और क्या चीज़ सब चीज़ सही है, तो उससे पुशिंग करने की क्या जरूरत है? उसके हार्ट को टेबल पे चढ़कर बहुत जोर जोर से दबाने की। एक घूंसा मार दूंगा मैं सही आदमी के, अगर लगा लीजिए अगर बच जाए तो
सही थी फिर क्या पुशिंग के तरीके से किया जाना सब कुछ चाहिए। सही थी मरीज के साथ, तो दिक्कत क्या थी यहाँ लेके? दिक्कत ये थी, हमने मुरादाबाद में इसका ऑपरेशन कराया था, उसका पसाना बंद नहीं हुआ, डॉक्टर ने कह दिया आप हार्ट सेंटर को रेफर कर दिया। हमें हार्ट सेंटर यही सही लगा तो हम यहाँ भी आए। हम शनिवार को आए थे, पिछले शनिवार को, तो यहाँ पे दवाई दे दी गई, फर्स्ट एड दी और बोले आप जो है ट्यूसडे में दिखाइए। तो हमने ट्यूसडे के लिए यहाँ पे आके भाई मेरे दिखाया तो बोले कोई दिक्कत नहीं, एडमिट करना पड़ेगा। मैं कर लीजिए साहब, हम तो जैसे आप कहोगे। तो एडमिट करके वो ट्रीटमेंट, पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट किया दिया, सब चीज़ सही थी, मगर आज एकदम अचानक ही सीरियस हो गया। तो सीरियस डॉक्टर ट्रीटमेंट के दौरान आपसे बदतमीजी हुई है? बहुत ज़्यादा बदतमीजी है। सिर्फ मैं ये जवाब चाहता हूँ उस लेडी बच्ची से, मेरी किसी की तो बेटी है, किसी की बहन है। ये अभी सूचना पर जो आप मेडिकल पहुंचे थे, क्या मामला था ये? देखिए, मुरादाबाद की विधानसभा बिलारी से एक मरीज आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने मरीज को लेकर के आए तो मरीज के इलाज में लापरवाही बरती जा रही थी। तो उस लापरवाही की शिकायत जब उसने पेशेंट के तीमारदार ने डॉक्टर से की तो डॉक्टर ने उसके साथ बदतमीजी करी और रोजे की हालत में था। तो उसने मुझे फोन किया, मैंने खुद अपने फोन में देखा, क्योंकि मेरे फोन में रिकॉर्डिंग कर लेता। उसने मेरे फोन में, जब मैं लाइन पे था तो वो डॉक्टर मेरे लाइन पे मैं सुन रहा हूँ तो ये कह रहा है कि भोसड़ी वाले को जो गाली गलौज करते हुए कि लात मार के बाहर निकाल दो। किसके लिए कहा डॉक्टर ने? ये डॉक्टर ने तीमारदार के लिए कहा। अच्छा। जब मैं इस मामले पर युवा साथियों के साथ जेएनएमसी हम लोग पहुंचे और हमने लिखित में सीएमओ को भी शिकायत दी। मैं खुद उस डॉक्टर से उसी की भाषा में जवाब देने के मैं सक्षम था और हम लोगों से मिलने पहुंचे, लेकिन वो वहां से भाग गया। एक गार्ड ने भी उस डॉक्टर के, उसके तीमारदार के साथ बदतमीजी करी थी, मारपिटाई करी थी, वो भी वहां से भाग गया। लेकिन सीएमओ ने हमसे कहा कि आप रिटर्न शिकायत दर्ज कराइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पिछली भी पूर्व में बहुत सारी ऐसी शिकायतें हम दे चुके हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं है। जिस तरीके से एक डॉक्टर ने बाहर दूर दराज से आए एक तीमारदार के साथ बदतमीजी करी है, वो बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि एक मरीज यहाँ पर अपना इलाज कराने आता है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ जरा जरा से डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर मरीजों के साथ बदतमीजी करेंगे, मार पिटाई करेंगे। वो एक मुसलमान तीमारदार था, रोजे की हालत में था, उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसके साथ अपशब्द भी कहे गए जो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन जब लोग हम मौके पर पहुंचे तो वो डॉक्टर वहां से फरार हो गया था, वो नजर नहीं आया। क्या इसकी लिखित शिकायत दी है कोई? सीएमओ ने लिखित शिकायत दी है। मैं उस मरीज को जो मरा है उसका जिम्मेदार जो डॉक्टर है शिवम और अन्य 2-3 डॉक्टर और एक नर्स भी है, उनके खिलाफ दी गई है। वो लोग जिम्मेदार हैं उस पेशेंट के मरने में। ये लोग कार्रवाई करें। उन्होंने कल कहा है कि कल आप आकर हमसे रिसीविंग कॉपी ले लिएगा और कार्रवाई देख लीजिएगा। अगर कार्रवाई नहीं करते तो उस मरीज के तीमारदार से बात करके आगे की फिर रणनीति तैयार करेंगे। इस तरह की वारदात लगातार मेडिकल में देखने को मिलती हैं समय समय पर, जो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैन मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा माफियाओं का संरक्षक बन चुका है और यहाँ पे माफियाओं के साथ साथ जो JR1, JR2 और तमाम सीनियर डॉक्टर हैं वो भी माफियाओं की श्रेणी में गिने जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई मरीज अपने यहाँ पे अपनी परेशानी को लेकर के आता है कि उसको यहाँ से निजात मिलेगी, निजात की जगह उसको धमकियां मिलती है, मार पिटाई होती है। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर मार पिटाई करते हैं, जब मरीज और उसका तीमारदार उसका अगर विरोध करते हैं तो ये लोग इमरजेंसी में धरना दे देते हैं खुद ही। तो इससे ये साबित होता है कि इन लोगों के काम करने का इनका वश में नहीं है। तो मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कहना चाहूंगा, जो लोग इस श्रेणी में आते हैं आपराधिक और जो गतिविधियां करते हैं उनको आप हटाइए। अच्छे जो लोग हैं उनको वहां पे आप भेजिए। अगर इस तरीके से चलता रहा तो किसी दिन कोई अनहोनी होगी, वो फिर उचित नहीं होगा। यहाँ पर अगर शिकायत का निस्तारण नहीं होता है तो कहाँ जाएंगे आप? अगर यहाँ पे शिकायत का निस्तारण नहीं होता तो डीएम से शिकायत करी जाए, जिलाधिकारी महोदय को कंप्लेंट की जाए। अगर वहां से भी नहीं होता तो फिर डॉक्टरों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा, तभी रुकेंगे, वरना रुक नहीं पाएंगे। और अगर किसी भी मरीज के साथ इस तरीके की ज्यादती हुई तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरजेंसी में मारपीट का मामला आया है? नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुई। क्या मामला सर? एक पेशेंट थे, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के थे, बहुत समय से बीमार थे, मुरादाबाद से यहाँ लाए थे। पल्स बीपी वगैरह कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स ने यहाँ कोशिश की रिवाइव करने की, सेंट्रल लाइन वगैरह सब डाली, उन्होंने कोशिश की, वो नहीं बच पाए। फिस्टुला भी बना हुआ था, क्रोनिक यंग पेशेंट थे, तो थोड़ा सा एक इमोशनल बस्ट था उनके साथ वालों पर। तो उन्होंने जो भी उनकी ग्रीवेंसेस थी हमने उनसे लिख के ले लिया कंप्लेंट, उस पर MS साहब के लिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, उस पर इंक्वायरी हो। क्या किसी की दाढ़ी वाड़ी पकड़ने का मामला सामने आ किसी मरीज के तीमारदार के साथ नहीं डॉक्टर के द्वारा? नहीं, वो तो खुद ही मना कर गए। पहले जो साहब बोल रहे थे कि मेरे मुझसे ये कहा वो कहा, वो तो खुद ही डिनाई कर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पहले गार्ड के लिए बोल रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि गार्ड को आप पहचानिए, बोले नहीं ऐसा कुछ मामला नहीं है।